हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं शशि यादव। लेसन 1 हिस्ट्री 10वीं कक्षा से है। बस 5 से 6 पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखें और बोर्ड एग्ज़ाम में सेम आपका इसी में से क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि आप इसको नोट्स के रूप में ले सकते हैं और आपको लेसन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले लेसन से फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। कहने का मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि लोकतंत्र क्या है तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के लिए ही है और लोगों के द्वारा ही काम किया जाता है उस पर। दूसरा पॉइंट है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है तो आप कह सकते हैं मुंबई। अगर सीधे पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है तो वो तो आप लोग जानते हैं नई दिल्ली है, लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई। वित्तीय का अर्थ होता है फिनांशियल, फिनांस पे, जैसे गाड़ी वगैरह फिनांस पे लेते हैं ऐसे समझिए, क्योंकि आप लोग तो 10th क्लास में हैं तो इसी प्रकार से समझना पड़ेगा। या पैसे संबंधी, कमाई संबंधी ऐसे समझेंगे कि भारत, तो उस संबंधी जो है भारत की राजधानी कहाँ पे तो मुंबई में है, वित्तीय राजधानी अगर पूछे तो। तीसरा पॉइंट है हमारा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को दर्जा दिया गया है। कहने का अर्थात कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें केवल बौद्ध धर्म को दर्जा दिया गया, यानी बौद्ध धर्म को मानकर चला जाता है, बाकी धर्मों को वहाँ पे विशेष रूप से माना नहीं जाता है। बस एक ही धर्म है बौद्ध धर्म जिसको विशेष रूप से मानकर चलते हैं लोग। और आप दोस्तों आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका एक प्रकार के द्वीप भी है। देखिए किसी किसी देश में को द्वीप भी कह देते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि द्वीप ऐसा जगह कहलाता है जिसके कम से कम 3 बगल से पानी हो या अधिक से अधिक चारों बगल से पानी हो। तो 3 बगल या चारों बगल से, जिस स्थान के बगल में पानी हो, 3 बगल या चारों बगल, तो वैसे जगह को हम द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका जो है चारों साइड पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम द्वीप भी कह सकते हैं देश के जगह पे। चलिए अगले पॉइंट है, चौथी पॉइंट। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को दर्जा दिया गया है। देख लीजिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें केवल इस्लाम धर्म को ही विशेष रूप से मानकर चला जाता है, बाकी धर्मों का विशेष कोई भी वैल्यूएशन नहीं है। 5वां पॉइंट है भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। देखिए अपना जो भारत है इसको पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो है किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, यानी यह नहीं कहा गया है कि हिंदू धर्म है वो सबसे बड़ा भारत में धर्म है, उसके नीचे सब धर्म है, या ऐसा नहीं कहा गया है सिख या ईसाई या इस्लाम कोई भी धर्म है, कोई एक धर्म को लेकर ऐसा नहीं कहा गया है कि उसको विशेष दर्जा है, उसको विशेष मान्य है, बाकी सबका ऐसा नहीं है। यह भारत में के संविधान में लिखा गया है कि यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग हैं, मान के चलिए लगभग 8 धर्म हैं, तो जितने भी धर्म के लोग हैं सभी का सेम दर्जा है, किसी का भी आगे पीछे नहीं है। समझ में आ गई बात। 6ठा पॉइंट है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, वोट गिराने का अधिकार सबसे पहले इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को मिला था। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।